सियासतबाजी में चेहरों का बड़ा महत्व होता है। सियासत की लड़ाई अक्सर जाने पहचाने चेहरों पर लड़ी जाती है, मगर क्या हो अगर जनता उन्हीं जाने पहचाने चेहरों को नकार दे। कुछ ऐसा ही हाल इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ। बिहार विधानसभा के चुनावी रण में उतरे कई बड़े चेहरों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। चेहरे जो अपनी जीत के दावे कर रहे थे, चेहरे जिन्हें अपनी जीत पर भरोसा था, चेहरे जो अपनी जीत की हुंकार भर रहे थे। जीतेंगे, जीतेंगे, कैंसिल हो गया है, तो मुझे कहा गया यहाँ आ जाइए, मैं 11 बजे से आ रहा हूँ। जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। अब यहाँ नई सरकार चाहिए और वो इंडिया गठबंधन की नई सरकार। शुक्रवार की सुबह जब ईवीएम में कैद बिहार की जनता का फैसला सबके सामने आया तो फैसले ने एक बात साफ कर दी कि बिहार की जनता ने वोट सूरत नहीं सीरत देखकर दिया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि जिन चेहरों को अपनी सियासी विरासत पर पूरा भरोसा था, उन्हें भी चुनावी नतीजों में शिकस्त मिली। तेज प्रताप यादव जेजेपी उम्मीदवार महुआ, खेसारी लाल यादव आरजेडी उम्मीदवार छपरा, राजेश कुमार कांग्रेस उम्मीदवार कुटुंबा कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष, मनीष कश्यप जनसुराज उम्मीदवार चनपटिया, रीतलाल राय आरजेडी उम्मीदवार दानापुर। जहां जनता ने विपक्ष के कई बड़े चेहरों को बिहार विधानसभा चुनाव में नकार दिया, तो वहीं एनडीए खेमे में कई बड़े चेहरों पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें वापस से जीत दिलाई है। साथ ही कुछ चेहरे ऐसे भी रहे जो कहने को तो पहली बार चुनावी रण में उतरे थे, मगर उन्होंने पहली पारी में ही चुनावी मैदान में बाजी मार ली। सम्राट चौधरी बीजेपी उम्मीदवार तारापुर, विजय कुमार सिन्हा बीजेपी उम्मीदवार लखीसराय, अनंत कुमार सिंह जेडीयू उम्मीदवार मोकामा, मैथिली ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार अलीनगर, श्रेयसी सिंह बीजेपी उम्मीदवार जमुई। अपना मैंडेट दिया है, एनडीए सरकार के लिए अपार समर्थन दिया है। बिहार के महान मतदाता, महान जनता को हृदय से प्रणाम, हृदय से धन्यवाद। मैं नहीं जीती हूँ, जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया वो सब जीते हैं। अलीनगर विधानसभा की जनता जीती है, तो वो बहुत खुशी की बात है। और क्या कुछ कहना चाहती है? ये बड़ी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार मिला है, ये तो दानापुर का चुनाव जीते हैं। दानापुर की महान जनता को मेरा प्रणाम, और उन्हीं की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। और पूरे बिहार में जिस तरह से एनडीए को नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी के जोड़ी को प्रचंड बहुमत और आशीर्वाद के रूप में मिला है, पूरे बिहार की जनता को भी अपने तरफ से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बिहार चुनाव में एक चेहरा ऐसा भी रहा जो चुनावी रण में बिना उतरे ही हार गया। चेहरा जिसने सोचा था कि इस चुनावी मैदान से वो सियासत के नए सूर्य का उदय करेगा, मगर जनसुराज पार्टी का सियासी सूर्य उदय होने से पहले ही अस्त हो गया। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भले खुद चुनाव लड़ने नहीं उतरे थे, मगर उन्होंने अपनी पार्टी से कई सीटों पर उम्मीदवारों को खड़ा किया था। मगर नतीजों के दिन उनका क्या हाल हुआ, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रशांत किशोर ने पिछले 3 साल में पूरे बिहार में बेजोड़ मेहनत की थी। प्रशांत किशोर ने प्रदेश की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बिहार में इस बार 150 सीटों के साथ सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन चुनावी नतीजों में जनसुराज का खाता तक नहीं खुला। बिहार चुनाव में जनता ने अपना फैसला दे दिया है। फैसला एनडीए की नीतियों पर, उनके वादों और योजनाओं पर, जिनका प्रभाव बिहार की जनता ने देखा भी है और महसूस भी किया है।